गुड मॉर्निंग बच्चे। मैं अशोक यादव। आज हम कक्षा 6 का हिंदी व्याकरण लेके आए हैं, जिसमें हम वर्ण विचार पढ़ रहे थे। उसी का शेष भाग हम पढ़ेंगे, जिसमें आज हम व्यंजन के बारे में आप लोगों को बताएंगे। तो व्यंजन को देखते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। इनके उच्चारण में हवा रुककर मुंह से बाहर निकलती है। देखिए इसे ध्यान से। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। इनके उच्चारण में हवा रुककर मुंह से बाहर निकलती है। एक बात ये समझना है कि व्यंजन जो हैं स्वरों की सहायता से ही सरलतापूर्वक बोले जाते हैं, अन्यथा इन्हें सरलतापूर्वक बोला नहीं जा सकता। अब ये देख लेते हैं कि हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो 33 होती है। हिंदी में जो है व्यंजनों की संख्या 33 होती है। व्यंजनमाला के बारे में देखते हैं। व्यंजन माला जो है ये इस प्रकार है। पहला क वर्ग, जिसके अंतर्गत क, ख, ग, घ, ङ आता है। दूसरा इसमें है च वर्ग, इसमें च, छ, ज, झ, ञ आता है। तीसरा इसमें दिया है ट वर्ग, जिसमें ट, ठ, ड, ढ, ड़ आता है। चौथा त वर्ग, ते, थे, दे, धे, न आता है। पांचवा जो है पे वर्ग है, इसमें पे, फे, बे, भे, म आता है। और नीचे दिया है अंतस्थ, इसके अंतर्गत य, र, ल, व वर्ण आते हैं। उष्म के बारे में देख लेते हैं। इनके अंतर्गत श, श, श और ह वर्ण आते हैं। संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत जो है छ, त्र, ज्ञ और स्र वर्ण आते हैं। थोड़ा सा इसमें और समझ लेते हैं। जो ये व्यंजन वर्णों की जो माला है, क से म तक या क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक, इसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसे स्पर्श व्यंजन, इसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और नीचे दिया ये अंतस्थ य, र, ल, व, उष्म श, 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 ह और संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ और स्र है। थोड़ा सा और समझ लेते हैं इसमें। ये डे और ये ढे, ये उत्क्षिप्त वर्ण है। ये कौन से वर्ण है? उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त। ये उत्क्षिप्त वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए व्यंजन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इन व्यंजन के बारे में। व्यंजनों के 4 भेद हैं। व्यंजनों के कितने भेद हैं? 4। पहला बताए थे आपसे स्पर्श व्यंजन, जिनके अंतर्गत 25 वर्ण आते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इनमें 5-5, हर वर्ग में 5 वर्ण आते हैं। तो इस तरह क, ख, क, च, ट, त, प जो आता है उनमें 25 वर्ण आए। इसके बाद अंतस्थ व्यंजन, इनके अंतर्गत अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत ये जो है 4 वर्ण य, र, ल, व। उष्म तीसरा जो है
ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत श, श, श और ह, ये इसमें भी 4 वर्ण आते हैं। इसके बाद उत्क्षिप्त वर्ण, उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। उत्क्षिप्त जो व्यंजन है इनमें 2 वर्ण आते हैं, ड, ये ड और ये ढ। एक बात यहाँ समझने की है, देखिए ये ड जो है ये ङ, अब यहाँ पे समझना है, ये ड है, ये जो बिंदी का निशान है ये ड के यहाँ पे नीचे है, तो इसको समझना है कि ये ड है। और ङ, अंगा जिसको बोलते हैं, इसका जो चिन्ह है इसके पास में है, तो ये अंगा इसको बोलते हैं। कभी भूल करके इसे ड मत कह देना और इसे अंगा मत कह देना, इसे अंगा मत कह देना। ये अंगा, ये अंगा है और ये ड है। इसका चिन्ह जो ये बिंदी का यहाँ पे और इसका जो चिन्ह है यहाँ पे। चलिए अब संयुक्त के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये संयुक्त वर्णों की जो संख्या है वो 4 है। आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे हम पहले इसमें स्पर्श व्यंजन के बारे में देख लेते हैं। इसमें दिया है क से म तक के वर्ण स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। सभी स्पर्श व्यंजन 5 वर्गों के अंतर्गत आते हैं। 5 वर्ग, एक क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, जिसमें पहले ही बताया जा चुका है क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न और प, फ, ब, भ, म, ये स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अब इनमें हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं। देखिए ये हम बना दे रहे हैं, इसको थोड़ा समझिए। ये क वर्ग जो है, ये क वर्ग जो आया है ये कंठ से बोला जाता है। कंठ यानी गला, ये समझ लीजिए कि ये मनुष्य का जो है गला ये है। ये क, ख, ग, घ, ङ ये कंठ से बोला जाता है। और दूसरा जो च वर्ग है, च, छ, ज, झ, झ, ञ, ये तालु से बोला जाता है। तालु, मुख के अंदर जो तालु है ये वाला भाग ऊपर का, ये तालु से बोले जाते हैं। च, छ, ज, झ, ञ ये तालु से। और मूर्धा, मूर्धा जो है ये यहाँ वाला भाग है। यहाँ मूर्धा जो है जिसमें ट, ठ, ड, ढ, ड़ ये मूर्धा से बोला जाता है। दंत, ये दांत वाले वर्ण है। त, थ, द, इनको बोलने में दांत का प्रयोग किया जाता है। दांत आपस में टकराते हैं। त, थ, द, ध, न। और ये लास्ट वाले जो हैं ये मुख, ओष्ठ, लास्ट वाले जो वर्ण हैं ये ओष्ठ से बोले जाते हैं। जैसे प, ओष्ठ आपस में चिपक रहे हैं, प, फ, ब, भ, म ये ओष्ठ से बोले जाते हैं। तो समझ रहे हैं इस बात को। ये कंठ से यानी गला से बोला जाता है। ये तालु, तालु से बोला जाता है। ये मूर्धा इसके आगे, इसके बाद ये दंत से, और इसके बाद सबसे आगे जो हैं वो ओष्ठ से बोले जाते हैं। ये वर्ण, ये 25 वर्ण जो हैं कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ से ही बोले जाते हैं। अंतस्थ के बारे में, स्वर तथा व्यंजन के बीच स्थित होने के कारण इन्हें अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। स्वर तथा व्यंजन के बीच स्थित होने के कारण इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। कौन कौन से? य, र, ल और व। ऊष्म व्यंजन के बारे में, ऊष्म व्यंजन देख लीजिए। उस व्यंजन के उच्चारण में श्वास जो है तेजी से बाहर निकलने के कारण मुख में ऊष्मा पैदा होती है या ऊष्मा भी बाहर निकलती है, इसीलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन भी कहा जाता है। इनको बोलने में मुख से ऊष्मा बाहर निकलती है, गर्मी बाहर निकलती है, इसीलिए इसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे स, श, श और ह, इनको बोलने में मुख से जो है गर्मी निकलती है,
इसीलिए इसे ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। अब आगे देख लेते हैं। अब उत्क्षिप्त व्यंजन के बारे में देख लेते हैं। इनके उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर झटके के साथ नीचे गिरती है। इनकी संख्या 2 है, जिन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। इनके उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर झटके के साथ नीचे गिरती है। इनकी संख्या 2। जैसे ड, ढ, जीभ जो ऊपर जा रही है और झटके से नीचे आ रही है। तो आज का क्लास जो है यहीं पे समाप्त होता है बच्चों। आज के लिए गृह कार्य ले लीजिए आप लोग, जिसमें पहला प्रश्न है स्पर्श व्यंजनों के उच्चारण स्थान को लिखिए व याद करिए। दूसरा प्रश्न ऊष्म व अंतस्थ व्यंजन कितने हैं, इनको लिखना है और जो है चेक कराना है। तो आज का क्लास यहीं समाप्त। नमस्कार, अगले क्लास में मिलेंगे अगले दिन।